हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, क्लास 10th का आईटी का पेपर ठीक है आज हो चुका है। आई होप सब बच्चों का बहुत अच्छे से गया होगा। सब बच्चे 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करके आएंगे, 45 प्लस लेके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले ठीक है मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमने जो दो वीडियो बनाई थी आईटी की, ठीक है, जिसके अंदर हमने कहते हैं एक में सारे क्वेश्चन बताए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से हमारा पेपर बनेगा, ठीक है, जहाँ से इससे बाहर आपको पढ़ना नहीं था। और एक मैंने पर्टिकुलर वन शॉट बनाया था आपको डेटाबेस के लिए, क्योंकि वही दोनों इंपॉर्टेंट चीज थी वहां पर। बेटा सारा का सारा पेपर हमारा उसी में से आया है, ठीक है, कुछ भी उससे बाहर टॉपिक आया ही नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपकी आंसर की को डिस्कस करेंगे हम, कि इससे आपको श्योर हो जाएगा कि आपका कितना स्कोर आएगा पक्का। ठीक है, पहले से आपको यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा कि हाँ मेरा आपका आपका इतना स्कोर आने वाला है। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो हमारा ये आपका की होगा यहाँ पर, आंसर की जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा जो सेट है बेटा वो आपका क्वेश्चन पेपर कोड 89 होगा यहाँ पर। ठीक है, सेट नंबर 4 का यहाँ पर हमारा होने वाला है। क्लियर, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर एक्स वाई जेड यहाँ पे सीरीज चल रही है। ठीक है, चलो नीचे चढ़ते हैं हम। क्वेश्चन पेपर आपका 2 घंटे का था बेटा। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपने ये सब देखा, पढ़ लिया होगा पहले से ही। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो बेटा, यहाँ पे जो दे रखा है, एक मिनट पे जरा मैं यहाँ पर अपना पेन चेंज कर लेता हूँ, येलो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें यहाँ पे था बेटा, इसमें 4 क्वेश्चन करने थे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन आए थे यहाँ पर। 6 एमसीक्यूज दे रखे थे, यानी 4 करने थे। तो डैश रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्थी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। बेटा जहां पे भी वर्ड आ गया ना आपका स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जहां पे ये वाला वर्ड आ गया, अपने आप आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट ही लिख के आना था। मुझे पता था बच्चे वही लिख के आए होंगे। चलो सेकंड, विच इज नॉट द फॉल। देखो यहाँ पे नॉट में उन्होंने कर रखा है कि ध्यान से बच्चे पढ़े नॉट पर। द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे रिड्यूस एफिशिएंसी। और अगर मैं वीडियो की बात करूं बेटा, कि जो हमने वीडियो आपकी बनाई थी, ठीक है, अगर मैं वीडियो की बात करूं यहाँ पर, तो जो हमारा पीडीएफ था, या मैं पीडीएफ को ही खोल लेता हूँ जो हमारे पास पीडीएफ था। चलिए जल्दी से मैं आपको पीडीएफ खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं आपको पीडीएफ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और ये हमारा पीडीएफ होगा यहाँ पर। इसके बाद क्लास 10th, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये रहा। बेटा जरा ध्यान से समझना, जरा देखो। सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने क्या बताया था आपको इसके अंदर, व्हाट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्टार्टिंग के दोनों एमसीक्यू देखो, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, 3 क्वेश्चन बताए, वहीं से आपके देखो आए। आए नहीं आए क्वेश्चन, जरा देखो अपने आप के दोबारा जाओ इसमें, आपका क्वेश्चन पेपर पे देखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। डैश आर द कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कैन डैमेज द, यहाँ पे देखो ये किसके ऊपर आया है, पूरा पूरा इसका आंसर होगा बेटा आपका वायरसेस। यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, वायरसेस। अब अगर मैं अपनी वीडियो पे आ जाऊं, भाई जो हमने वीडियो में बताया था कि हमने उसमें कुछ डिस्कस करा था, देखो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मालवेयर्स आपको पढ़ के जाने हैं। देखो मालवेयर से क्वेश्चन आया है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर डैश इज द हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द विंडोज 7। बेटा विंडोज 7 के सबसे नीचे यहाँ पे क्या होता है, देखो आपको सामने यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको हम सब क्या बोलते हैं यहाँ पर, जल्दी बताइए। स्टेटस बार, मेन्यू बार, टास्क बार और रिसाइकिल बिन। क्या क्या आंसर लिख के आए हैं आप वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर था वो था हमारा टास्क बार। क्या था बेटा, टास्क बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें अगर यहाँ पर 5th यहाँ पे करें, स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मिथ और रियलिटी। क्या ये मिथ है कि रियलिटी है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न अ सर्टेन वे। क्या एंटरप्रेन्योर्स पैदा होते ही बन जाते हैं, नहीं। तो ये बेटा ये क्या है हमारा, एक ये है हमारा मिथ। तो बच्चों को यहाँ पे लिख के आना था मिथ। चलिए 6th पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फॉर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के लिए इसमें सच कौन सा नहीं है। ठीक है, तो दे क्रिएट नीड एंड डिमांड, करते हैं। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल, प्रोवाइड करते हैं। दे डू नॉट क्रिएट जॉब, बेटा यही है। देखो लास्ट वाले पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही आ रहा है देखो इसके अंदर। ठीक है, अब देखो जरा अगर मैं अपने उस पर आ जाता हूँ, अपने यहाँ पे कीज पे देखो, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, उसके फंक्शंस देखो। यहाँ पे मिथ्स एंड कॉन्सेप्शन देखो मैंने बताया था, देखो वहीं से क्वेश्चन आया है। तो जितना मैंने अभी तक आपको जितने क्वेश्चन हमने करे सारे करे हुए क्वेश्चन आए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। डैश कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैराग्राफ अपीयरेंस सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप, लाइन स्पेसिंग एंड बॉर्डर्स एंड कैन इंक्लूड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। अब मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगा, मैं आज पहले आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो यहाँ पे आ जाओ जरा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 सीधा देखो, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट नंबर 1 पार्ट बी की। यहाँ पे देखो मैंने कैटेगरी वाइज आपको बताए थे बेटा, देखो ये रहे सारे यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे देखो अपने आप आपको दिखाई दे जाएगा कि किसका आएगा। देखो ये रहा
सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉपिंग, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर, कैन इंक्लूड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। ये देखो बेटा इसी में ही आ रहा है सेकंड पर। और अपने क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में भी तो था यहाँ पर, क्वेश्चन में भी देखो ये आ रहा है सारा चीजें, तो आप समझ गए होंगे आप क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर है हमारा यहाँ पर कैरेक्टर स्टाइल। समझ में आया बेटा इस तरीके से। ठीक है, एक मिनट, हमने वहां पे क्या बता रखा है, वहां पे क्या है, वहां पे क्या है, पैराग्राफ स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल है इसका। तो इसका बेटा यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल है, सॉरी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से अभी रेज कर देता हूँ जरा, ये यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, ये शायद हाँ, ये जिस बच्चे का यहाँ पर पेपर मेरे को मिला है, इसने भी यहाँ पैराग्राफ स्टाइल ही करा है। चलो, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग डज द ओपन ऑफिस राइटर इवेल्युएट टू बिल्ड द टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर बेटा क्वेश्चन देखो फिर से आया है। देखो अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ अपनी, फिर यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन देखो यहाँ पर। टेबल ऑफ कंटेंट का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपको बताया था कि टेबल ऑफ कंटेंट आपको बस एक बार पढ़ लेना है, वहीं से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर यहाँ से आया था, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, टेबल ऑफ कंटेंट ये रहा यहाँ पर। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट से भी क्वेश्चन आया, तो मतलब सारा बताया हुआ क्वेश्चन आया। तो यहाँ पे जो आंसर था बेटा इसका वो था 10, तो टोटल 10 होती है हमारी यहाँ पर। रीमा हैज क्रिएटेड अ पैम्पलेट टू, यहाँ पे बता रखा है कुछ, शी हैज इंसर्टेड मैनी इमेजेस टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल बट द साइज ऑफ द इमेज इज ऑक्यूपाइड, बहुत ज्यादा साइज ले रहा था। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो बेटा यहाँ पर रिसाइज ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्या आएगा, रिसाइज ऑप्शन। क्वेश्चन के अंदर ही रिसाइज, साइज इतनी बार आ चुका है ना, साइज रिसाइज, तो वहीं से हमें हिट हो रहा था डायरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक फिल्टर इज यूज टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ अ इमेज इन द डॉक्यूमेंट। फिर से देखो बेटा, मैं फिर से डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, यहाँ पे अपने, यहाँ पे मैं आपको टेबल दिखाता हूँ जो मैंने आपसे बताया था कि ये वाली टेबल बेटा जरूर पढ़ के जाना। देखो यहाँ पर इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज, ऑप्शन देखो क्या आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है शार्पन, देखो ये रहा शार्पन ऑप्शन, ये रहा। ठीक है, अब जरा मैं अपने यहाँ पे आ जाता हूँ, तो अब आपको पता लग गया होगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका शार्पन। समझ में आ गया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। क्या हम यूज नहीं करते मेल मर्ज डॉक्यूमेंट बनाने समय, भाई डॉक्यूमेंट में तो हम काम करते हैं, डेटाबेस हमें जरूरत होता है, कई बार डेटाबेस नहीं होता तो हमारे पास स्प्रेडशीट होती है, हमारे पास पेंट का कोई काम नहीं होता। इसका मतलब पेंट वाला सही आंसर जो था हमारा, वो क्या था हमारा सही आंसर की अगर मैं बात करूं तो वो क्या था हमारा यहाँ पे पेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर पेंट आएगा। क्लियर हुआ। चलो, विच मोड इज यूज टू, कौन सा मोड हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो बेटा इसका आंसर था आपका फिल फॉर्मेट मोड। फिल फॉर्मेट मोड का हम यूज करते हैं फॉर क्विकली एडिटिंग, फॉर क्विकली स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। आपको कोई आपने सेटिंग अप्लाई करी है पहले से, आपको वो दोबारा अप्लाई करनी है किसी और टेक्स्ट के ऊपर, बट आपको दोबारा से वो सारे स्टेप रिपीट नहीं करने हैं, तो आप क्या यूज करते हैं, फिल फॉर्मेट मोड का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अ कलर बॉर्डर विद डैश अपीयर्स अराउंड द सेल वेयर द चेंजेस आर मेड इन अ शेयर डॉक्यूमेंट। तो बेटा यहाँ पे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती थी अगर थोड़ा सा उन्हें बेसिक नहीं पता होगा। ठीक है बेटा, तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा अ डॉट इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर। बेटा ऊपर की तरफ होता है लेफ्ट कॉर्नर में। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा इसका। अ डैश फीचर एड्स द डेटा अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ सेल इन कैलसी विद टेबल फॉर कॉलम्स एड्स, और यहाँ पर तो इसका डेफिनेशन देखो, यहाँ पे जहाँ पे आ गया डेटा अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। अब देखो जरा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपना डेफिनेशन में आ जाता हूं मैं यहाँ पे, डेटा कंसोलिडेशन। यहाँ पे देखो सब टोटल कमांड आएगा, देखो ये रहा सब टोटल कमांड्स इन कैलसी ऑटोमेटिकली क्रिएट्स ग्रुप एंड अप्लाइज कॉमन फंक्शन टू द ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के ऊपर अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो दिख रहा होगा आपको, तो अब तो आपको तो आंसर पता लग गया होगा क्या आंसर आएगा इसका, सब टोटल आएगा। देखो बेटा सब कुछ कराया हुआ आया है। ठीक है, जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी है उनके तो पक्का 50 में से 50 आने वाले हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, a dash refers to a cell or a range of cell on a worksheet whose data value can be used in a formula। तो ये भी देखो, अभी मैं दोबारा दिखाता हूं आपको। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम जरा, यहाँ पर एक डेफिनेशन में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पक्का डाला था, मुझे यहाँ तक याद है, ये रहा। यहाँ पर देखो, a cell reference refers to a cell or a range of cell on a worksheet that can be used to find the value of a data। बिल्कुल सेम डेफिनेशन बेटा देखो पेपर के अंदर आई है, एक वर्ड तक चेंज नहीं हुआ है। रेफर्स टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल ऑन अ वर्कशीट हुज डेटा वैल्यू कैन बी यूज्ड। तो आंसर क्या आएगा, सेल रेफरेंस। बिल्कुल डिक्टो बेटा वही का वही उठ के आई है डेफिनेशन, कोई और बुक की भी डेफिनेशन नहीं आई है, जो मैं आकाश सर ने यहाँ बता दिया वहीं से आया है। चलो 4th में देखो, यहाँ पर डैश फीचर्स ऑफ अ कैलसी इज यूज टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन। भाई व्हाट इफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाट इफ सिनेरियो का यूज करते हैं। ये भी मेरा बताया हुआ क्वेश्चन है, चाहो तो आप चेक कर लो, व्हाट इफ सिनेरियो आ जाओ जल्दी से। अब यहाँ पे जाके यहाँ पर देखो ये रहा मल्टी, देखो यहाँ पर कहा गया, एक मिनट जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। गोल सीक रिकॉर्ड चेंज व्हाट इफ क्वेश्चन, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर नहीं आ रहा है, ये रहा लाइक सिनेरियो। देखो ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, लाइक सिनेरियो
मल्टीपल ऑपरेशन इज ऑल्सो अ प्लानिंग टूल फॉर व्हाट इफ क्वेश्चन। आ गया ना अपने आप, प्लानिंग टूल होता है, ठीक है, तो मैंने बता दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहीं से आपका देखो क्वेश्चन बना, क्या इसके अंदर देखो आपका मल्टीपल ऑप्शन था, नहीं था, इसका मतलब आंसर क्या बनता, आपका सिनेरियो बनता। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैक्रोस आर स्पेशली यूजफुल टू डैश द सेम वे ओवर एंड अगेन। किसी भी चीज को जब हम कहते हैं बार बार करते हैं तो मैक्रो कहते हैं किसके लिए होता है हमारा यूज। मैंने आंसर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है वैसे अपने वर्ड्स के अंदर ही, ठीक है। तो देख लो मैक्रो की डेफिनेशन, मैक्रोस आर सेट ऑफ स्टोर्ड दैट कैन बी यूज्ड टू ऑटोमेट प्रोसेस दैट आर रिपीटेड ऑफन। देखो ये आ रहा वर्ड यहाँ पर, देखो मेरे में तो बेटा आंसर आ रहा है, ये रिपीटेड ऑफन आ गया। चलो तो यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या रिपीटेड यहाँ पे वर्ड कहीं आ रहा है हमारे आंसर में। आंसर में देखते हैं जल्दी से, देखो यहाँ पर रिपीट अ टास्क आ गया अपने आप, ये कोई फर्स्ट ऑप्शन आ गया इसका। अब लास्ट वाले को देख लेते हैं, द डैश फीचर ऑफ अ कैल्सी हैव्स टू ट्रैक व्हाट कौन सा डेटा चेंज करा गया है, किसने चेंज करा है, कब करा है, कौन से सेल में चेंज करा है। तो इसका आंसर ही मैंने बताया है, सारा सब कुछ पूछा बिल्कुल वहीं से आया है। देखो ये रहा यहाँ पर, कैल्सी हैज अ फीचर टू ट्रैक व्हाट डेटा वाज चेंज, व्हेन द डेटा वाज चेंज, हु मेड द चेंज और कब हुआ है। बिल्कुल सेम बेटा, बिल्कुल सेम डेफिनेशन। आंसर क्या था इसका, रिकॉर्ड चेंज। आ जाओ फिर अपने यहाँ पर, देखो रिकॉर्ड चेंज आया नहीं आया, बिल्कुल सब कुछ कराया हुआ है। जिसने बच्चे ने एक रात पहले भी मेरी वो वीडियो देख ली होगी, ठीक है बेटा, उसके तो बल्ले बल्ले हैं, ठीक है, वो तो समझ लो बेटा आपके तो 45 46 से प्लस आने ही आने हैं बच्चे मार्क्स। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट देख लेते हैं। आंसर यानी 5 ऑफ 6 मैं सारे कराऊंगा यहाँ पे, तो भी कौन सा यहाँ पे नहीं होगा। अब आ जाओ जल्दी से। अब जो मैंने थ्योरी यहाँ पे प्रोवाइड करी थी आपको डेटाबेस की, मैंने वहां पे डेटाबेस की आपको एग्जांपल बताए थे, ठीक है, डीबीएमएस के नाम बताए थे। जरा देखो क्या इसके अंदर माइस्क्यूएल लिखा है, यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे फॉक्स प्रो लिखा है। देखो अब जरा यहाँ से मैच कर लेंगे जरा, बच्चों को दिक्कतें कहाँ आएंगी मुझे पता है, बच्चों को यहाँ पे दिक्कतें किस किस पे आएंगी, बच्चों को पता है। देखो देखो फॉक्स प्रो वहां पे आ गया था, देखो इसके अंदर एसक्यूएल आ गया, इसका मतलब ये तो है, ये भी एसक्यूएल है, तो बस बच्चों को फॉक्स प्रो में और इम्प्रेस में दिक्कत आती। तो इसका मतलब जो इम्प्रेस था बेटा यही आंसर था, क्योंकि नोट पूछा था उनने, तो आंसर क्या था हमारा यहाँ पर, इम्प्रेस, ये है हमारा सही आंसर। क्लियर। चलो अ डैश इज अ इंटरफेस इन अ यूजर स्पेसिफाइड लेआउट दैट यूज, देखो यहाँ पे क्या बोला, लेट्स यूज द व्यू एंटर एंड चेंज डेटा डायरेक्टली। मैं फिर से अपनी शीट पे आऊंगा भाई, मैं तो इस चीज को दिखा के रहूंगा आपको। देखो जरा डेफिनेशन पे आ जाओ जरा, यहाँ पर कहाँ पर, देखो यहाँ पर फॉर्म की डेफिनेशन एक बार पढ़ लो जरा। फॉर्म प्रोवाइड एन इंटरफेस इन यूजर स्पेसिफाइड लेआउट विच लेट द यूजर टू व्यू द डेटा, एंटर द न्यू डेटा और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। बेटा ये वाली लाइन पढ़ लो जरा, ये वाली लाइन वही लिखी है जो वहां पे क्वेश्चन में आई है, जरा देखो। अब जरा क्वेश्चन में आ जाओ, देखो जरा ये लिखा हुआ है बिल्कुल सेम, व्यू एंटर चेंज द डेटा डायरेक्टली, तो आंसर क्या था इसका, फॉर्म। चलो एसक्यूएल की डेफिनेशन पूछ रहा है बेटा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, देखते ही करना था। चलो डैश इज यूजली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा, कहां पे लेस अमाउंट ऑफ डेटा में क्या यूज करते हैं हम, फ्लैट फाइल्स, क्या यूज करते हैं, फ्लैट फाइल्स। चलो बाइनरी डेटा टाइप इन अ डेटाबेस कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग, किस टाइप का डेटा यूज करने के लिए बोलता है बेटा, ओनली इमेजेस, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है सर, म्यूजिक फाइल्स वगैरह में कर सकते हैं, वीडियो फाइल, बेटा ओनली इमेजेस के लिए होता है, इमेजेस वाली फाइल सेव करने के लिए, ठीक है। चलो 6 में आ जाओ, डैश क्लोज कैन बी यूज विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट। अगर आपको कोई पर्टिकुलर रो सिलेक्ट करनी है तो मैंने आपको बताया था बेटा वेयर क्लोज का आप यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे आप, वेयर क्लोज का यूज करेंगे, ठीक है। चलो तो बेटा ये सारे एमसीक्यूज हमने कर लिया। अब चलो आ जाते हैं लास्ट यूनिट के क्वेश्चन, एमसीक्यूज आते हैं। आंसर यानी 5, देखो जरा कर लेते हैं इसको भी। डैश इज एक्सेसिबिलिटी फंक्शन व्हिच इज डिजाइंड फॉर पीपल हु हैव विजन इंपेयरमेंट, कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। फिल्टर कीज, क्या फिल्टर कीज हम इसके लिए यूज करते हैं, नहीं, फिल्टर कीज इसके लिए यूज नहीं करते हैं। साउंड सेंट्री ऑप्शन, साउंड की तो खैर अलग हो जाता है। स्टिकी की, स्टिकी की कौन सी जो होती है, जो एक बार दबा दी कहते हैं उसके बाद दबी रहेंगी, काम करते रहेंगे। अब टॉगल की किसके लिए होती है, टॉगल की अगर मैं बात करूं हमारा कैप्स लॉक, मैंने एक बार दबाया तो वो ऑन हो गया, एक बार दबाया तो ऑफ हो गया, ठीक है। अगर नम लॉक एक बार दबाया तो ऑन हो गया, एक बार दबाया तो ऑफ हो गया। तो ये उन्हीं के लिए तो काम करेगा जो विजन इंपेयरमेंट होगा, जिनको पता ही नहीं है कि भाई ये ओपन है कि ऑन है, भाई ये वाली की मेरी बंद है कि ओपन है, समझ में आया। तो टॉगल की यहाँ से आ गया। अब आ जाओ कॉग्निटिव के लिए, तो कॉग्निटिव भी तो यहीं पे काम करेगा, तो टॉगल की आएगा इसका आंसर, सही आंसर। क्लियर। चलो नेटवर्क्स इन विच सर्टेन कंप्यूटर हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क। पूछा है क्वेश्चन भाई, क्लाइंट सर्वर, भाई देखो इसका भी मैंने बताया था कि क्लाइंट सर्वर और P2P बेटा पढ़ के जाना। देखो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो पक्का करके आए होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ फिर कहाँ गया हमारा यहाँ पर क्लाइंट सर्वर। चलो जल्दी 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 नीचे चलते हैं। देखो
मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपको ये पढ़ के जाना ही जाना है, और ये हमारा क्वेश्चन कहाँ पर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, ये रहा P2P और क्लाइंट सर्वर आपको पढ़ के जाना है, मैंने बताया था, आ गया। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ से क्वेश्चन आया था हमारा, और इसका आंसर क्लाइंट सर्वर होगा। डैश प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर। तो यहाँ पे कौन सा होता है, तो बेटा जब हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कहते हैं लोकल ट्रांसफर, यहाँ पे जो वो होता है हमारा डीएसएल, डीएसएल से आता है। ठीक है, तो क्या हमने यहाँ पे डीएसएल के बारे में बताया था आप लोगों को। ठीक है, जरा चेक कर लेते हैं एक बार जरा जल्दी से यहाँ से। ठीक है, देखो क्या यहाँ पर हमने कहीं दिखाया है आपको, आईएसपी मोडेम स्विच, यहाँ पे पैकेट्स आईएस, यहाँ पे हमने शायद बताया तो होगा। इसकी पीडीएफ फाइल मैं जरा जल्दी से देखता हूँ, क्योंकि ये वाली फाइल तो दूसरी फाइल थी, इसकी पीडीएफ फाइल, एक मिनट, पीडीएफ फाइल इसकी कहाँ है, चेक करते हैं बेटा। डीएनएस वेबसाइट, तो डीएसएल के बारे में हमने शायद यहाँ पे डिस्कस नहीं करा था, शायद वो क्वेश्चन हमसे निकल गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ की। ठीक है, क्योंकि हमें तो ऑप्शन ऐसे कम नहीं करने थे। चलो आगे बढ़ते हैं, तो पेपर पे आ जाते हैं अपने। चलो बेटा नेक्स्ट पे आ जाओ। अ डैश इज अ अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन ऑल ऑफ द सडन। जब कहते हैं कोई एक्सीडेंट हमारा हो जाता है, जब कोई हो जाता है तो बेटा उसे ऑल ऑफ द सडन बोलते हैं। अनवांटेड और अनप्रेसिडेंट रिजल्ट हो जाते हैं, आउटकम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंट। क्या होते हैं, एक्सीडेंट। जो स्मॉल लेवल पे होता है बेटा उसे कहते हैं एक्सीडेंट, जो एक्स्ट्रा लेवल उससे वो एनहांस लेवल पे जाता है तो उसे हम बोलते हैं हैजार्ड, और इमरजेंसी लेवल पे आ जाता है वो। अ डैश वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। तो एक हैप्पी और हेल्दी जो होगा एम्प्लॉय, वही तो सबसे अच्छा काम कर पाएगा अपनी एबिलिटी से ज्यादा का। समझ में आया, तो सी आंसर था इसका। 6, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ स्पेस। कोई इमरजेंसी केस हो जाता है, कोई बिल्डिंग से कहते हैं कोई भी लोगों को बाहर निकालना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवैक्यूएशन। क्या बोलते हैं, इवैक्यूएशन। ठीक है बेटा, तो ये सारे एमसीक्यूज थे जो हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पर। अब आ जाते हैं अपने कहते हैं 2 मार्क्स से क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे बता रखा है कि आपको आंसर एनी 3 करने थे आउट ऑफ 5। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन हमारा आया है क्वेश्चन नंबर 7, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रेस कैजुअल एजेंट फॉर अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के लाइफ में कौन कौन से स्ट्रेस कैजुअल एजेंट हो जाते हैं। यहाँ पे पूछा मेंटल, तो बेटा मेंटल में आंसर क्या हो सकता है भाई, किसी स्टूडेंट के लिए मेंटल स्ट्रेस क्या हो सकता है भाई, या तो उसके कहते हैं मार्क्स कम आए। यहाँ पे आंसर आपको लिखना था बेटा, यहाँ पे आंसर कहते हैं हर बच्चे का वेरी कर सकता है उसके अकॉर्डिंगली। वर्क प्रेशर हो सकता है किसी बच्चे के ऊपर, ठीक है, मार्क्स का प्रेशर हो सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकता है किसी बच्चे का आंसर, लैक ऑफ सपोर्ट हो सकता है, लैक ऑफ सपोर्ट मिलता है उसे टीचर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, दोस्त उसके सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा बचा सोशल में। तो बेटा अगर किसी स्टूडेंट की कहते हैं रिलेशनशिप उसके पेरेंट्स के साथ, उसके फ्रेंड के साथ अच्छी नहीं है, तो उसकी सोशल लाइफ अच्छी नहीं होगी, तो वहां से उसके ऊपर एक स्ट्रेस होगा, सब बाकी सब बच्चों से दूर रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे आप आंसर लिखने थे, एक एक नंबर की रोल में लिखना था। डिफरेंशिएट बिटवीन फाइल्स एंड फोल्डर्स, तो फाइल्स आपकी डेटा को स्टोर करती हैं, फोल्डर्स आपकी फाइल को स्टोर करते हैं। इस तरीके से डेफिनेशन आपको लिख के आनी थी। गिव एनी 2 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। भाई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की कहते हैं क्वालिटीज क्या होती है बेटा, ये क्वेश्चन देखो करवाया हुआ क्वेश्चन है फिर से। देखो अगर मैं बात करूं, सबसे स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा मैं एम्प्लॉयबिलिटी में। देखो ये रहा क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा पूरा कराया हुआ क्वेश्चन है। 4 ही क्वेश्चन बताए थे मैंने, उसमें देखो 18th भी आ चुका है, 19th भी, 2 क्वेश्चन तो आ चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, मुझे पता है। ठीक है, इसके बाद क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के बाद यहाँ पे आ रहा है 2 प्रमोशनल फंक्शन बता दो। बेटा प्रमोशनल वर्ड तो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको बस यहाँ फंक्शन बताने थे। अब आ जाओ जरा मेरी फाइल पे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था वीडियो के अंदर। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है भाई, डिसीजन मेकिंग होते हैं कहते हैं। ठीक है, और जो आपकी इकोनॉमी होती है, कंट्री की इकोनॉमी होती है कहते हैं, उसको कहते हैं बढ़ाते हैं। ठीक है, जॉब कहते हैं प्रोवाइड कराते हैं। इस तरीके से है आंसर, यहाँ पे आपने लिख के आए होंगे अलग अलग स्टूडेंट्स अपने आंसर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने पक्का यहाँ से क्वेश्चन कर लिए होंगे, मुझे पता है। ठीक है, इसके अलावा हाँ हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ दिया बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो ये ऊपर आ रहा था, व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस, ऑल्सो गिव 2 बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। भाई ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप नहीं करके आएंगे ना बेटा, फिर तो कहते हैं बहुत दिक्कत वाली बातें हैं। देखो ये देखो आकाश सर ने बताया था सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, ये रहा सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन। क्यों नहीं आया, खूब आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो सारी चीजें बताई थी, अब आप करके आए हैं नहीं आए हैं वो तो आपको पता होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब बेटा यहाँ पे हमें 20-30 वर्ड के अंदर 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, वो करने हैं टोटल 6 में से। तो डिफरेंशिएट बिटवीन कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज।
तो बेटा देखो, जब आपको किसी इमेज को कहते हैं, जब आप उसे क्रॉप करते हो तो कीप स्केल, तो जिस स्केल में है, मान लो 4:3 चल रहा है हमारा, तो उसी का रेशियो चलना चाहिए, तो वो तो है आपका कीप स्केल। और कीप इमेज साइज, मान लो आपका इतना हिस्सा था और आपको उसे इतना ही करना था, मतलब इतना ही आपको क्रॉप करना था, तो कीप इमेज साइज क्या काम करेगा, वो उसको इतना क्रॉप करने के बाद ना इसको जूम कर देगा, मतलब ओरिजिनल साइज अभी भी, मतलब अभी भी क्रॉप होने के बाद भी उसका साइज जितना पहले था ना उतना ही रहेगा, उसका साइज कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। तो आपकी जो इमेज होती है ना वो क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है एकदम से, उसके पिक्सल जो होते हैं ना एकदम से कहते हैं वो क्या हो जाते हैं, बस्ट आउट हो जाते हैं, एकदम से फट जाते हैं। क्लियर? तो आपको यहाँ पे दोनों को एक्सप्लेन करना था। ठीक है, चलो। गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेम्पलेट, तो टेम्पलेट के बारे में बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि भाई टेम्पलेट क्या होता है, अच्छे से आपको बता के आना। टेम्पलेट स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वाई डू वी नीड टू मर्ज वर्कशीट, भाई ये तो क्वेश्चन कराया कराया है, देखो यार यहाँ पर करा हुआ क्वेश्चन है, फिर मत कहना भाई वर्कशीट हमें अगर मर्ज क्यों करनी पड़ती हैं, वाई डू वी नीड टू मर्ज, मर्ज करने की नीड क्यों आई। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन ये रहा, ये कंपेयर वाला जो क्वेश्चन था यहीं से हमारा आंसर बनता। समटाइम्स while sharing document reviewers may forget to record the change made, but in Kelsey there is no such problem because Kelsey can find change where comparing document, जब आप कंपेयर करोगे तभी तो आप मर्ज करोगे। भाई आपने एक फाइल को 10 बच्चों को दिया, 10 बच्चों ने अपने अपने चेंजेस उसके अंदर कहते कर दिए, अब आपको वो पहले कंपेयर करना होता है, और कंपेयर करने के बाद ही तो मर्ज करना है ना। आप कोलैबोरेशन करना चाह रहे हो, कोलैबोरेशन करोगे तो कहते मर्ज तो करना पड़ेगा, तो ये आपको बस यहाँ पे लिख के आना था, सब लिख के आए होंगे यहाँ पर। प्राइमरी की और डिफरेंट कैसे है फॉरेन की से बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बताया था कर लेना कर लेना कर लेना, करके आए होंगे मुझे बताया सारे बच्चे। एक्सपेंड एंड एक्सप्लेन द टर्म वैन, ये क्वेश्चन ही मैंने करवाया था, फिर से वही क्वेश्चन आया जो मैंने बताया था। ठीक है, चलो नीचे मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर आपको यकीन ना आ रहा हो, भाई आकाश सर ने कैसे बता दिया। देखो यहाँ पे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, देखो ये यहाँ पे देखो, देखो वाईफाई और वाई मैक्स वाला क्वेश्चन तो ये रहा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही आएगा। और हम जो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, अभी मैं दोबारा देखता हूँ जरा कौन सा क्वेश्चन पे थे हम, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पर वैन के बारे में बता रहे हैं कि भाई वैन के बारे में बताओ। तो देखो ये रहा, डिफरेंशिएट बिटवीन लैन मैन एंड मैन, बताया था मैंने, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। ठीक है, नहीं पढ़ के गए होंगे तो होगी गड़बड़। अब देखो डायलअप और वाई मैक्स बताया मैंने, देखो वाई मैक्स, अब पूछ रहा है कि किस टाइप का है ये कनेक्शन, वायर्ड है कि वायरलेस है। तो बेटा जो आपका डायलअप होता है वो तो आपका वायर्ड होता है, और जो आपका वाई मैक्स होता है वो आपका वायरलेस होता है। ठीक है, तो ये हमारे आंसर थे यहाँ पे इस तरीके से। मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेता हूँ अगर आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो ये आपका वायर्ड था, ये आपका वायरलेस था। गिव वन फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग का देखते हो, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने लिखा होगा इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में, आई एम, देखो ये रहा, डिफाइन इंस्टेंट मैसेजिंग। भाई कितने क्वेश्चन लोगे, इतने क्वेश्चन, देखो ये रहा, यहाँ पे आ रहा है साफ साफ। ठीक है, ये रहा, चलो फिर आगे बढ़ो। क्लियर हो गया, कर लिए होंगे आप लोगों ने, यहाँ से टोटल 6 क्वेश्चन थे, कोई भी 4 तो कर ही लिए होंगे आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, बेटा अब 3 आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है, कोई भी 3 करने थे, 5 में से कर लिए होंगे, मुझे पता है सब बच्चों ने, इतने आसान आसान क्वेश्चन आए, मैंने देख लिया पेपर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद रेस्पेक्ट टू द पोजिशनिंग द ग्राफिक इन अ डॉक्यूमेंट, तो अरेंजमेंट और टेक्स्ट रैपिंग की डेफिनेशन आई है यहाँ पर, जरा मैं देखता हूँ क्या मैंने बताया था बच्चों को। चलो मैं देखता हूँ अभी, हालांकि मुझे पता है कि मैंने बताया है। ठीक है, चलो टेक्स्ट रैपिंग, हमारा टेक्स्ट रैपिंग कहाँ गया, टेक्स्ट रैपिंग, ये तो अच्छा, ये तो वो चल रहा है ना। देखो ये रहा, देखो बेटा टेक्स्ट रैप, टेक्स्ट रैप के फीचर भी देखो मैंने बता दिया, टेक्स्ट रैप की डेफिनेशन ही आ गई आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे था। और अरेंजमेंट, अरेंजमेंट आपको पता ही होगा, अरेंजमेंट तो कहते हैं अगर आपको टेक्स्ट रैप आता है तो आपका दूसरे वाला क्वेश्चन हो ही जाता। देखो अगर टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, टेक्स्ट रैपिंग होता है पोजीशनिंग, कोई भी इमेज है हमारे पास, ठीक है, उस इमेज के अराउंड आपका टेक्स्ट कैसे आएगा। भाई कोई इमेज ऐसे है, उसके ऐसे आ रहा है, चारों माई इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा टेक्स्ट रैपिंग। अब अरेंजमेंट क्या होता है, मान लो हमारे पास 2 इमेज हैं, एक इमेज ऐसे आ रही है और एक इमेज उसके ऊपर आ रही है, एक इमेज ऐसे आ रही है और एक इमेज उसके ऐसे ऊपर आ रही है। ठीक है, एक इमेज ऐसे आ रही है और एक इमेज कंप्लीटली उसके ऊपर आ गई है, मतलब पीछे उसको हाइड कर दिया। तो बेटा ये अलग अलग टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन है। ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन है हमारे। ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं हमारे यहाँ से। ठीक है, बैकवर्ड वाला होता है आपका, ब्रिंग टू फ्रंट होता है। ठीक है, इस तरीके से तो एक एक करके 4 वाले होते हैं। ठीक है,
सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड, ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन होते हैं। टेक्स्ट रैपिंग के अंदर ये भी मैंने कराया था। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक कराया हुआ क्वेश्चन है। फिर आप कहेंगे भाई देखो ये रहा रिलेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है, यहाँ पर कहाँ पे कराया है, देखो जरा मैं बता देता हूँ। ये रहा यहाँ पर, ये रहा हाइपरलिंक क्या होती है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होती है। इस तरीके से यहाँ से आपने कर लिया होगा, मुझे पता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा है कि इंटरनेट हाइपरलिंक और डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक क्या होती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर बच्चों को आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो आप कर लेते, कर लिया होगा आपने। भाई इंटरनेट हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई लिंक है, आपने उसके ऊपर क्लिक करा और आप किसी और पेज के ऊपर पहुंच गए ओवर द इंटरनेट। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है कि भाई डॉक्यूमेंट के अंदर मान लो आपने यही डॉक्यूमेंट है, इस ऑर्डर के नीचे आपने यहाँ पे हाइपरलिंक बना दिया, आपने इसके ऊपर क्लिक करा और आप किसी और डॉक्यूमेंट के ऊपर पहुंच गए, आप किसी और डॉक्यूमेंट के ऊपर पहुंच गए, कोई और डॉक्यूमेंट आपने ओपन कर लिया। तो डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट जब आप जाते हो तो वो तो आते हैं आपके डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक, और जब आप ओवर द इंटरनेट जाते हैं तो हो जाती है आपकी इंटरनेट हाइपरलिंक। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। चलो, एक्सप्लेन एनी 4 डेटा टाइप ऑफ डीबीएमएस, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है। देखो मैं दिखाता हूँ फिर से, भाई कुछ चपरा नहीं है, सब यहीं से आया है, मैं बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। देखो जरा यहाँ पर 4 टाइप ऑफ डेटाबेस अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमने देखो डेटाबेस, देखो मैंने यहाँ पर लिस्ट बताई थी, देखो ये आ रहे न्यूमेरिक के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, अल्फा न्यूमेरिक आ रहे हैं। देखो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। इवन जो मेरी दूसरी वीडियो बनाई थी आपकी, ठीक है, मैं दूसरी वीडियो की अगर मैं बात करूं, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको उसके अंदर भी बताए थे, कहाँ गए वो, मैं दिखाता हूँ जल्दी से आपको, एक मिनट। डेटाबेस कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एसक्यूएल की फाइल होगी एक मेरे पास यहाँ पर, उस एसक्यूएल से यहाँ पर देखते हैं, जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये रहा, इसके अंदर मैंने आपको टाइप ऑफ डेटाबेसेस बताए हैं कि कितने, देखो ये रहा टाइप ऑफ डेटाबेस, मैंने देखो ये न्यूमेरिक बताया था, डेट एंड टाइम बताया था, स्ट्रिंग बताया था, कंप्लीटली डिस्कस करा है बेटा ये तो मैंने आपको अलग वीडियो के अंदर, वन शॉट की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर डिस्कस करा गया था ये तो, ठीक है। तो आपने ये भी कर लिया होगा आपका आंसर यहाँ से। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं बेसिकली। यहाँ से देखो इंटीजर हो जाता आपका, ठीक है, इंटीजर के अलावा आपका फ्लोट हो जाता, वेर कैर हो जाता, कैर हो जाता, इस तरीके से यहाँ पे डेट एंड टाइम हो जाता, टाइम स्टैम्प हो जाती है, इस तरीके से, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे टाइप थे हमारे पास। चलो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, जल्दी से इसे इरेज करते हैं, बहुत ज़्यादा किस्म बिच्छा हो गया यहाँ पर आपके लिए। चलो आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेटा कुछ देखो, ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है, बताओ कौन कौन से टाइप के डेटा टाइप होंगे यहाँ पर। ये मैंने खुद क्वेश्चन कराया है आपको, मैं दिखाता भी हूँ आपको क्वेश्चन, आप कहेंगे सर तो ऐसे बोले जा रहे हैं। देखो यहाँ पर लेफ्ट से लास्ट में जाते हैं इसके, ये वाली नहीं है फाइल, एक मिनट, इसकी दूसरी फाइल थी, इसी के जैसी एक और फाइल हमने करी थी अपनी क्लास 10th के नाम से, एसक्यूएल क्लास 10th, कहाँ गई वो फाइल हमारी, एक मिनट मैं यहीं से ओपन करता हूँ, ओपन 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 ओपन, एसक्यूएल क्लास 10th, ये थी हमारी फाइल, यही फाइल मैंने डिस्कस करी। देखो यहाँ पर आइडेंटिफाई द कॉलम एंड डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग, कि स्टूडेंट के नाम क्या बताओ जल्दी से। देखो इसके बाद का एक क्वेश्चन ये भी था, देखो ये रहा क्रिएट द फॉलोइंग, ये रहा, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमने कराए थे यहाँ पर, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़े फिर। तो यहाँ पे मैं अगर मैं बता भी दूं आपको, तो ऑर्डर, इसका ऑर्डर आईडी के लिए आपने यहाँ पे यूज करा होगा बेटा कैर या वेर कैर, आप दोनों में से कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते थे। इसके लिए तो साफ साफ आपको पता है डेट ही यूज करना था। इसके लिए आपको फिर देखो यहाँ पे नंबर भी है और यहाँ पे दोनों चीजें आ रही हैं, तो यहाँ पे भी आप वेर केयर या केयर दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते थे। यहाँ पे देखो डेसिमल में आ रहा है, तो यहाँ पे फ्लोट यूज कर सकते थे, आप डबल यूज कर सकते थे, यहाँ पे दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते थे, डेसिमल भी आता था, ठीक है। चलो इसके अलावा कंसिडर द फॉलोइंग टेबल बुक, कोई बुक नाम की कोई टेबल है, उसके लिए बेटा यहाँ पे कुछ डिटेल दे रखी है, क्वेरी दे रखी है, 2 क्वेरी दे रखी है, बहुत आसान से क्वेरी है। देखो डिस्प्ले डेटा ऑफ ऑल बुक हुज क्वांटिटी इज मोर देन 3, तो इसका तो बहुत सिंपल था, आपको क्या करना था, सिलेक्ट करना था स्टार, देखो ऑल आ गया ना, जब मैंने बताया था ऑल आ रहा है इसका मतलब स्टार लगाना है। फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, बुक्स आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स, वेयर, वेयर आ जाएगा यहाँ पर, वेयर क्या कह रहा है, क्वांटिटी, मतलब कि क्यू टी वाई, देखो क्यू टी वाई दे रखा है ना यहाँ पे, क्यू टी वाई इज लेस देन 3, अच्छा मोर देन के लिए बोल रहा है, मोर देन के लिए बोल रहा है, एक मिनट, अगर मोर देन के लिए बोल रहा है तो मोर देन के लिए तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा आपका वेयर इज मोर देन, तो क्यू टी आ जाएगा आपका मोर देन 3, यहाँ पे ये इस तरीके से था, ठीक है बेटा। सेकंड का देखो डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल बुक, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिलेक्ट
क्या करना है, टोटल अमाउंट करना है। टोटल अमाउंट करो ना, फॉर्मूला भी दिया है, तो सिलेक्ट क्या करना है, क्यू टी वाई, मल्टीप्लाई में जो दे रखा है ना वही कर दो, सिलेक्ट क्यू टी वाई मल्टीप्लाई बाय प्राइस। कहां से करना है, फ्रॉम बुक्स वेयर, वेयर क्या कह रहा है, जिनका प्राइस क्या है बेटा, प्राइस जो है लेस देन है किससे, 500 से। ये इसका आंसर था, यही करके आए सभी बच्चे। चलो इसके बाद ये नीचे वाला पार्ट विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए था, वो नहीं करना था आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, बताओ भाई बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इंटरनेट सेफ्टी। इंटरनेट सेफ्टी के लिए तो बेटा आपको सबको पता है, कभी भी अपना कहते हैं पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करो, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रखो। अपने पासवर्ड के अंदर कहते हैं अल्फाबेट्स, स्मॉल कैरेक्टर्स, कैपिटल कैरेक्टर्स, डिजिट सब रखनी है, ठीक है, ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो इंटरनेट सेफ्टी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा था, किसी और के कंप्यूटर के ऊपर कभी भी लॉगिन नहीं करना चाहिए, तो ये आपने लिख लिया होगा। गिव एनी टू फॉल एंड स्लिप सेफ्टी, तो जो कहते हैं गिर के कहते हैं जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, चोट वगैरह लग जाती है, उसके लिए कोई सेफ बताओ। तो पहला तो यहाँ पे जो आपका फ्लोर है वो आपका क्या होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कोई भी स्प्लिट वहाँ पे स्पिल्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी वायर्स नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई भी वायर्स नहीं होने चाहिए, कोई भी कहते हैं वहाँ पे होल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, ऊपर ऊपर मतलब कि एक क्लीन सरफेस होना चाहिए, और फेयर फेयर होना चाहिए आपका, मतलब कि वहाँ पे आपका जो स्लोप ही नहीं होना चाहिए, इस तरीके से स्लोप नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे आपने बहुत सारा आराम से लिख लिए होंगे, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ जो हमारा पेपर है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, बिल्कुल डिटेल कहते हैं डिस्कशन हमने करा है आपके साथ। तो अब आपने सारी वीडियो देख ली है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना स्कोर बैठ रहा है, ठीक है। और आपने जो मेरी वीडियो देखी है अगर पहले से, तो उसमें से आपका कितना परसेंट आपको लग रहा है कि वहां से आया है, ठीक है बेटा। मेरे अकॉर्डिंग 95% से ऊपर का पेपर मेरी वीडियो में से आया है, ठीक है। तो अभी के लिए कहते हैं हम इसको कहते हैं वीडियो वहीं पे एंड करते हैं, तो कभी और एक वीडियो सेशन करेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कहते हैं कुछ और, ठीक है, आईटी से रिलेटेड पार्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए। तो जब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट, थैंक यू।